शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन फूट, आत्मीयता के अमर घूट ऐसे श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवर्यों के चरणों में त्रिकाल वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष श्रमण भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। एक बार किसी व्यक्ति ने संत से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा हो जाए, कहीं कोई रास्ता ना दिखाई दे, आगे जाने का कोई मार्ग ना हो और जीवन में सब कुछ विपरीत चल रहा हो, प्रतिकूल चल रहा हो, मतलब कि जब हमारा मन हताशा से भर जाए तो क्या किया जाए जिससे हम इस दुविधा से, इस हताशा से, इस निराशा से आगे बढ़ पाए। यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं है, कई सारे लोग इस दौर से गुजर रहे हैं कि जब हमारा मन पूरी तरह हताशा से भर चुका है, निराश हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि हे मानव, जीवन के अंदर हमें हर स्थितियों में जाना होता है, हर स्थिति से गुजरना पड़ता है। कभी अच्छी स्थिति आती है, कभी जीवन में बुरी परिस्थिति आती है, और जो व्यक्ति इन दोनों के अंदर समान रहता है वह व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। व्यक्ति को जैसे जैसे सफलता मिलती है, ख्याति मिलती है, तो वह व्यक्ति का मन उत्साह से भर जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसे विफलता मिलती है तो उसका मन हताशा से भर जाता है, निराशा से भर जाता है। कि जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आए तब हम कभी भी हार नहीं माने, हताशा मन में नहीं लाए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, कि हम उन परिस्थितियों से भी बाहर निकल पाएंगे अगर हमारा मनोबल मजबूत होगा। तो एक तो होता है शरीर का बल, एक होता है मन का बल। एक बार के लिए शरीर जिसका मजबूत है, पहलवान है, लेकिन अगर उसका मन हार जाए तो वह निश्चित तौर से हार जाता है। लेकिन जिसका मनोबल अच्छा हो, दृढ़ हो, तो वह व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है। तो हमारा मनोबल दृढ़ होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हम कभी भी निराश नहीं होंगे। हताशा
4 कारणों से हमारे जीवन में आती है। सबसे पहला कारण कि जब हमने प्रयास किया लेकिन हमें सफलता नहीं मिली तो हम हताश हो जाते हैं। दूसरी बात, जब विपरीत परिस्थिति आई, मुश्किल की घड़ी आई, तब हम हताश हो जाते हैं। और तीसरी बात, जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती, यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार हमारे साथ नहीं होता है, परिस्थितियां वैसी नहीं होती है, तब हम निराश हो जाते हैं। और चौथी बात, सामने वाले की तरफ से हमें जब प्रतिभाव नहीं मिलता है तब व्यक्ति हताश हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो विशेष परिस्थिति आने पर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों में भी निराश हो जाते हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। ऐसा सोच के हार के बैठ जाते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि जब हार कर बैठ जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तब हम जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। उस दिन को याद करो जब हमने चलना सीखा था। शुरुआत में जैसे हमने चलने का प्रयास किया तब गिर गए, चोट लगी, रोने लग गए, लेकिन उस समय मां आई और मां ने कहा कि बेटा कुछ नहीं हुआ है, चींटी मर गई है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी। मां की इन बातों को सुनकर हमने फिर से चलने का प्रयास किया। कई बार गिरे, कई बार उठे, चोट भी लगी, लेकिन चलने का प्रयास नहीं छोड़ा। अगर उस समय एक बार गिरने के बाद यदि हमने सोच लिया होता कि हम अभी जीवन में कभी चल नहीं पाएंगे, तो हम आज जिस मुकाम पर है वहां पर क्या नहीं हो पाते, पहुंच नहीं पाते। कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए मानव ने। एक बार कभी हम हार गए, कभी विफल हो गए, यदि हम उस बात को लेकर के बैठ जाएंगे तो हम प्रयास नहीं कर पाएंगे। और बार बार प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी ना कभी तो मंजिल तक पहुंच जाता है। कई बार व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में, चाहे लौकिक हो, चाहे लोकोत्तर हो, चाहे संसार का जगत हो, चाहे अध्यात्म का जगत हो, 4 कदम आगे बढ़ता है। जब उसे सक्सेस नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, तो वह फिर पीछे लौट आता है, सोचता है कि अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी फरमाते हैं कि बार बार यदि हम प्रयास करेंगे तो हम निश्चित तौर से अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमें तुरंत परिणाम मिल जाना चाहिए, जैसा हम परिणाम चाहते हैं वैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन कहा है कि व्यक्ति प्रयास करता रहेगा तो परिणाम आएंगे, भले देर से आए लेकिन जरूर आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। एक बहुत बड़ी चट्टान है, उस पर अगर एक बार प्रहार किया तो वह चट्टान नहीं टूटने वाली,
लेकिन अगर बार 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 प्रयास करते रहे तो कभी ना कभी तो वह चट्टान टूटेगी। एक बार के प्रयास से यदि हमने मान लिया कि वह नहीं टूटने वाली है, बहुत मजबूत है, तो हम कभी उसे तोड़ नहीं पाएंगे। कहा जाता है कि कोई भी क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसके जीवन में उत्साह, उमंग, उत्कंठा होनी चाहिए, तभी वह आगे बढ़ पाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर उसके हृदय में निराशा होगी, हताशा होगी, तो वह कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कि हमने प्रयास किया लेकिन हमें परिणाम जैसे चाहिए वैसे नहीं मिले, तो हम हताश हो गए, मान लिया कि हम हार गए, अब हमसे कुछ नहीं होगा। हताश होना कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई व्यक्ति हताश होता है, लेकिन हताश होने के बाद वह हताशा हमारे ऊपर कितना हावी होती है। कई सारे लोग जब हताश हो जाते हैं, जब निराश हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वह निराशा अवसाद का रूप लेती है और वह अवसाद फिर डिप्रेशन के रूप ले लेता है। और किसी किसी के तो डिप्रेशन हो जाता है, जीवन से हार जाते हैं कि जो आखिरी उम्मीद थी वो उम्मीद भी क्या हो जाती है, छूट जाती है। कई सारे व्यक्ति छोटी छोटी बातों के अंदर इतने निराश हो जाते हैं कि जीवन से हाथ धो लेते हैं। परीक्षा के परिणाम सही नहीं आए तो सुसाइड कर लेंगे। कोई बात विपरीत हो गई, हमारी बात विरुद्ध में हो गई, तो भी ऐसा कार्य कर लेते हैं। और कई बार जीवन से हताश होकर के छोटी छोटी उम्र में लोग जीवन को समाप्त कर देते हैं। उनके हृदय में इतनी हताशा भर जाती है, बिल्कुल उम्मीद खत्म हो जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो ज्ञानी फरमाते हैं कि जीवन के अंदर इतना भी हताश नहीं होना है कि हम अपने जीवन को ना समझ पाए, अपने जीवन के साथ ऐसा कृत्य करें। इसलिए बताया है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे परिस्थिति अच्छी हो बुरी हो, लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर हमें जीना सीखना पड़ेगा, तभी हम इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे। एक होता है कि व्यक्ति हार जाता है और दूसरी तरफ ऐसा होता है कि व्यक्ति हार मान लेता है। हार गया कोई बात नहीं, फिर वह जीत सकता है। लेकिन जो व्यक्ति ने हार मान ली है, मन से मान लिया कि मैं हार चुका हूं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी क्या नहीं हो सकता है, जीत नहीं सकता। इसलिए कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि हम निरंतर प्रयास करेंगे तो कभी ना कभी हमारे अनुकूल परिणाम आएंगे। धर्म के क्षेत्र में भी देख लो, कुछ लोग कुछ धर्म की बातें सीखना चाहते हैं, चाहे प्रतिक्रमण हो चाहे शास्त्र हो, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अगर उन्हें याद नहीं हो रहा फिर छोड़ देंगे कि हमसे तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, हमसे याद होना अभी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जो निरंतर प्रयास करते हैं वो लोग असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। कि हमें देखना है, अपने भीतर में झांक करके देखना है
हताश है या नहीं है, किन कारणों से हताश है, उन कारणों को जानना पड़ेगा, तभी हम इस चक्र से बाहर निकल पाएंगे। पहली बात कही गई है कि जब हमारे मन के अनुकूल परिणाम नहीं आते हैं प्रयास के, तब व्यक्ति हताश हो जाता है। और दूसरी बात, जब विपरीत परिस्थिति आ जाती है तब व्यक्ति हताश होता है। बुरा समय आ गया, हमारे अनुकूल के प्रतिकूल समय आया है, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं आया, बुरा दौर आ गया, तो हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, परिस्थितियों से हार जाएंगे कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बस ये हमारे मन में चलता है कि विपरीत परिस्थिति में हम हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। ज्ञानी जन कहते हैं कि उन परिस्थितियों के अंदर भी यदि हमने मन को मजबूत बनाए रखा, मन को दृढ़ बनाए रखा, तो निश्चित तौर से हम उस परिस्थिति से भी बाहर निकल पाएंगे। कि कई बार व्यक्ति अच्छे समय में तो प्रसन्न रह सकता है, खुश रह सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में क्या नहीं हो पाता है, खुश नहीं रह पाता है, प्रसन्न नहीं रह पाता है, निराशा से घिर जाता है। तो ऐसे समय में यदि हमने हार मान ली तो हम कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में अच्छी और बुरी दोनों स्थितियां आएगी, लेकिन हमें दोनों ही स्थितियों के अंदर मन को दृढ़ बनाए रखना है कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अपने आप को संभाल सकते हैं। और कहा गया है कि विपरीत परिस्थिति भी इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, धर्म से जोड़ देती है। जो लोग सुख में भगवान को याद नहीं करते, धर्म को स्मरण नहीं करते, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वे ही लोग भगवान को पल पल याद करते हैं, धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए तो कहा है कि बुरा समय व्यक्ति को भगवान से जोड़ने का कार्य करता है, धर्म से जोड़ने का कार्य करता है। महाभारत के अंदर माता कुंती ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मुझे ऐसा वरदान दो, मुझे सुख नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में दुख आने दो, क्योंकि जब सुख आता है तब हम आपको उतना याद नहीं करते, लेकिन जब दुख आता है तो हम आपको याद किए बिना रह नहीं पाते हैं। तो इन परिस्थितियों के अंदर भी यदि चाहे हमने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, परिणाम नहीं मिले, फिर भी हताश नहीं होना है। और दूसरी बात कि विपरीत परिस्थिति आ गई, फिर भी हार नहीं माननी है, तभी हम अध्यात्म के जगत में भी आगे बढ़ पाएंगे, संसार के जगत में भी आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारा मनोबल हम दृढ़ बनाए रखेंगे, जीवन में कभी निराशा नहीं आने देंगे, मन को कभी हताश नहीं होने देंगे। यदि हमने ऐसा प्रयास किया तो निश्चित तौर से हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। समय भी होने जा रहा है, इतना ही बोलकर बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, बोले परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथ महाराज साहब की जय।
Thank you.